Welcome friends. Today in this video I am going to discuss about the numericals which will be based on the our previous video, that is the part 14 and the 15 videos. In this video we are going to discuss the some numericals which will be based on the Wheatstone bridge, meter bridge and the potentiometer. Now let us start with the first question. This is your first question. It is a previous year board paper, CBSE board paper. Okay, in a figure its diagram is given here. Okay, figure long uniform potentiometer wire AB. This question is related to your potentiometer wire. As we know that the potentiometer is very much important, very important for your competitive examination and also for the boards and also for the various competitive examination. Okay, now potentiometer wire AB, A and B. Okay, it is a potentiometer wire. If you have any doubt regarding the potentiometer, you can go and watch the previous video, that is the part I think 15 video. Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी इज हैविंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट. कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है बताइए आप? ग्रेडियंट मीन्स हो गया मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज द ग्रेडियंट. जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, ए एंड बी पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, और इधर में तो पता है ड्राइविंग सेल का होता है, इधर सप्लाई है, ठीक है, कुछ भी सप्लाई हो, ठीक है, और इधर में कुछ होता है ईएमएफ. मान लीजिए कि ईएमएफ है, इसका ईएमएफ हम लोग को मेजर करना है. इट इज़ कनेक्टेड विथ अ गैल्वेनोमीटर एंड द रीडिंग बी सी. ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका है? पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लीजिए इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? के से. तो यूनिट क्या हो जाएगा? पोटेंशियल मतलब वोल्ट, पर यूनिट लेंथ मान लीजिए सेंटीमीटर में ले रहे हैं, मीटर में हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप मीटर में भी लिख सकते हो, ठीक है. तो वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट. एसआई यूनिट तो वोल्ट पर मीटर. अब मान लीजिए इसके अक्रॉस का वोल्टेज, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज जो हमारा ड्राइविंग सेल जो अप्लाई कर रहा है वो वोल्टेज V0 है, और इसका टोटल लेंथ मीन्स AB लेंथ. AB क्या है? यो AB हो गया आपको पोटेंशियोमीटर वायर, इट्स लेंथ लेट बी L. तो ये क्या हो जाएगा? V0 बाय L. ये सिंपल हो गया. मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया? पोटेंशियोमीटर के लिए क्या, जो हमारा पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसके अक्रॉस वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ, तो वो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, ठीक है. और हम लोग को क्या पता है? अगर मान लीजिए ई कनेक्टेड है, या फिर आप इसको बोल सकते हो V ऑफ AC. तो V ऑफ AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? के पोटेंशियल ग्रेडियंट जो भी हो के इंटू इसका जो लेंथ होगा, दैट इज AC का जो लेंथ होगा वो से उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा V ऑफ AC निकल जाएगा. एंड हियर इन दिस डायग्राम V ऑफ AC इज नथिंग बट द योर EMF. और पोटेंशियोमीटर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो गैल्वेनोमीटर है उससे करंट पासिंग एट अ बैलेंस कंडीशन पे क्या होता है? गैल्वेनोमीटर से करंट पासिंग जीरो होता है. दैट मीन्स दैट पोटेंशियोमीटर जो है, ये हुआ पोटेंशियोमीटर कोई भी करंट जो हमारा जिसको हमको मेजर करना हो उससे कोई भी करंट नहीं लेता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो आप क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैज अ कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट के नॉट नहीं के, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया आपको? के इज क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट, ठीक है. द नल पॉइंट फॉर द टू प्राइमरी सेल, दो प्राइमरी सेल है, ठीक है, of E1 E2 connected in manner shown are obtained
at a distance of 120-300 centimeter from point A. Find E1 by E2 and the position of the null point for the E1. अब देखिए ये डायग्राम दिया हुआ ना, इस पे आप ध्यान दीजिए। ये तो आपको सप्लाई हो गया, ड्राइविंग EMF, ड्राइविंग या वोल्टेज बोलो। अब ये क्या है, RH मीन्स रियोस्टेट हो गया। और ये हो गया आपको दो बैटरी, दो EMF जिसको हमको जो कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब बताइए के तो आपको कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए के को कांस्टेंट ही, तो ये जो है इसका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, ये आप पहले बताइए हमको। देखिए इसका सिंपल है, पहले तो आप सप्लाई का देखिए, ये प्लस है ये माइनस है ना। अगर ये प्लस है तो ये टर्मिनल हमको इसमें भी क्या लेना है, प्लस, उसी अनुसार हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। अगर ये टर्मिनल प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस मीन्स ये क्या हो गया, ये अपोजिशन में हो गया, ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। E2 माइनस E1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर E2 माइनस E1 कीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हमारा E2 बड़ा है, E2 बड़ा मीन्स इस साइड जो है ना पॉजिटिव होगा, लेकिन जो हमारा सप्लाई है, ड्राइविंग जो सप्लाई है वो इस साइड पॉजिटिव है। सो इसलिए हम लोग E1 माइनस E2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, जब ये अल्टरनेट है ना, यहाँ पर माइनस प्लस, अगर मान लीजिए इसमें आप कोई भी पाथ का डायरेक्शन लीजिएगा, मान लीजिए ऐसे लिए, तो यहाँ पर माइनस को इनकाउंटर कर रहा है तो प्लस लेंगे, यहाँ भी माइनस को कर रहा है इनकाउंटर तो प्लस लेंगे। सो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपको, E1 प्लस E2। समझ गए ना इक्विवेलेंट। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग को पता था कि V ऑफ AC या EMF इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट इनटू जो लेंथ है। तो फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए मान लीजिए लिखना है आपको, तो क्या लिखिएगा, E1 माइनस E2 इक्वल टू कांस्टेंट के मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ मीन्स जो नल पॉइंट आता है। E1 E2 में E1 इस केस के लिए नल पॉइंट कहाँ पर है, 120 सेंटीमीटर पे, तो इंटू 120 सेंटीमीटर। This is your equation number 1. Similarly, we will write for this one second cell, that is E1 plus E2 equal to constant into कितना है बताइए, लेंथ 300 है ना, ये 300 सेंटीमीटर। So it is equation number 2. Now we will divide both. Otherwise what we can do, we can add these two, add दोनों को ऐड कीजिए तो क्या होगा, ये 2E1 इक्वल टू 420K, ठीक है। तो यहाँ से E1 कितना आ जाएगा बताइए, 210K, ठीक है, 210K। कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें, देखिए ये हो गया 210K। अब देखिए E1 का मतलब क्या हो गया, K इंटू 210। यहाँ से तो आप सिंपली निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है, ये पोजीशन ऑफ नल पोजीशन फॉर सेल E1 के लिए कितना हो जाएगा, सिंपल है, ये 210 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि E1 इक्वल टू क्या होगा, K इंटू जो भी लेंथ हो इसका, तो इसका लेंथ कितना हो गया, कंपेयर करने के बाद L1 इक्वल टू 210 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 का इक्वेशन। नाउ E1 आपको पता चल गया तो E2 आप इसमें पुट करके निकाल सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो E2 इक्वल टू कितना आएगा, E1 माइनस 120K, तो ये कितना आ जाएगा 90K। सो योर E2 मीन्स इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या हो गया 90K, किसका वैल्यू, E2 का। एंड सो फ्रॉम E1 and E2 value we can find out E1 by E2 equal to 210K divided by 90K, and this will be nothing but 7/3. So it is your answer. So answer will be your part A, answer will be 7/3, answer will be 7/3, and for this one the answer is 2 not 10.
2110 210 दोस 210 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको समझ में आ गया ना। अब क्या बोल रहा है सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं। हाउ इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इंक्रीज्ड। पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे। अब सेंसिटिविटी क्या चीज़ है ये तो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार। सेंसिटिविटी क्या है, स्मॉलेस्ट चेंज in the input to which the instrument respond। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट। अब देखिए सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, इनपुट में कितना सबसे बहुत ही छोटा चेंज किया जाए इनपुट में, ताकि आपको आउटपुट आप उसका देख सके या फिर आउटपुट आप उसका रीड कर सकें। मीन्स कुछ इस टाइप से होता है ना, मान लीजिए कुछ दो चीज़ होती है, एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आदमी होता है, एक बहुत ही लो सेंसिटिव आदमी। मतलब क्या होता है कि किसी कोई भी बच्चा को देखिएगा आप, यदि उसको थोड़ा भी टच कीजिएगा तो वो शांत रहता है, तो उसका क्या है वो सेंसिटिव नहीं है ज़्यादा। लेकिन कोई बच्चा क्या होता है कि थोड़ा सा भी टच कीजिएगा तो वो हल्ला करने लगता है, तो वो क्या हो गया बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव। मीन्स आउटपुट जो है उसका नॉइज वो ज़्यादा हो जाता है, जस्ट स्मॉलेस्ट इनपुट जो जब भी देते हैं हम लोग। मीन्स तो ये क्या हो गया सेंसिटिविटी हो गया। मीन्स आउटपुट में आप कितना छोटा सा छोटा इनपुट में चेंज करो ताकि आउटपुट जो है ना आप रीड कर सको, तो दैट इज़ योर सेंसिटिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे बताइए आपके पास दो स्केल है, क्या है ये स्केल, ठीक है। स्केल का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ये देखिए दो स्केल है, एक ये स्केल है, ठीक है। ये हो गया आपको 4 सेंटीमीटर का, कितना है 4 सेंटीमीटर का लेंथ, ठीक है। इसका लेंथ मान लीजिए L। अब एक और स्केल है आपका, ठीक है, लेंथ बड़ा है, ठीक है। लेंथ क्या हो गया इसका, लेंथ इंक्रीज्ड है, मान लीजिए इसका लेंथ आपने बढ़ा दिया, ठीक है। अब लेकिन ये क्या है, ये मान लीजिए स्केल है, ठीक है, ये स्केल हो गया, ये लेंथ हो गया, ठीक है। एक तरह से आप बोलिए मीटर है, ठीक है, इस पर रीडिंग आएगा आपका जो भी है, ठीक है। कितना है, मान लीजिए 4 वोल्ट रीडिंग दे रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 एंड 4 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए लेंथ को हमने क्या क्या इंक्रीज कर दिया, लेकिन रीडिंग क्या दे रहा है सेम वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए छोटा छोटा हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा रीडिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 0 से 1 है, तो इसके बीच में हम लोग क्या रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही छोटा देख सकते हैं, कितना 0.2 0.4 0.6 0.8 इतना रीड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं 0.1 का भी रीडिंग ले सकते हैं, 0.2 का भी, 0.3 का भी, डॉट 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 0.9 तक का रीडिंग हम लोग ले सकते हैं। मीन्स 0.1 मिनिमम कितना 0.1 रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन इस केस में 0.2। मतलब क्या हो गया, क्या अगर आपका लेंथ अगर इंक्रीज करोगे, लेंथ जब इंक्रीज करता है लेंथ, तो आपको क्या हो जाता है कि इसका सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाता है। क्यों सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाता है, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ इंक्रीज कर गया तो आप जो है स्मॉलेस्ट जो आउटपुट होगा वो आप रीड कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, मान लीजिए दोनों ही सेम स्केल है, ठीक है, दोनों ही क्या है सेम स्केल, मीटर जो है ना सेम है, ठीक है, इस टाइप से मीटर है, मान लीजिए सेम है, सेम लेंथ का है L। अब मान लीजिए ये आपको 4 वोल्ट रीड कर रहा है, ये आपको 1 वोल्ट रीड कर रहा है, तो किसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका। क्यों, क्योंकि ये 0 होगा, 0
डॉट 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 डॉट, यहाँ पर कितना 1 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ले सकते हो आप 0.1, उससे भी कम ले सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको ये 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो इसका स्मॉलेस्ट रीडिंग आप कितना ले सकते हो, बहुत ही छोटा ले सकते हो, तो मैक्सिमम 0.2 ले सकते हो। मीन्स जब इसका ये जो वोल्टेज है जितना आपको रीड करना है, मेजर करना है, उसको अगर कम कर दिया जाए, वोल्टेज को अगर कम कर देंगे, तो भी आपका सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहा है। समझ में है ना ये बात समझ में है ना। तो इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर में, ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका सेंसिटिविटी क्या होगा। तो हमारा सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी VT of potentiometer can be increased by reducing the potential gradient दैट इज के को आप रिड्यूस कर दोगे तो आपका सेंसिटिविटी इंक्रीज कर, मीन्स सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो आपको के का रिड्यूस करना है। अब के जो है पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट, दैट इज के का वैल्यू क्या है आपका V0 बाय लेंथ। मीन्स ये एक काम तो आप क्या कर सकते हो, लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो, लेंथ ऑफ वायर मीन्स किसका है, वायर, पोटेंशियोमीटर का वायर जो है, पोटेंशियोमीटर वायर को इंक्रीज कर सकते हो। मीन्स एल क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। एल इंक्रीज करने से ऑब्वियसली योर के विल बी रिड्यूस। सेकेंड थिंग इज दैट V0 इज इंक्रीज्ड। V0 को क्या कर सकते हैं आप, रिड्यूस। तो V0 क्या है आपका, V0 मीन्स वोल्टेज अक्रॉस द वायर, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, ये दो टर्मिनल के बीच में, ठीक है, इस टाइप से है, और ये हो गया आपको सप्लाई हो गया, मान लीजिए EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस इस टाइप से E एंड R। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V0, तो V0 को अगर आप ये मान लीजिए कैपिटल R है, तो V0 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, V0 इक्वल टू EMF माइनस जो यहाँ पर माइनस I इंटू R। मीन्स अगर V0 को आपको रिड्यूस करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप R को बढ़ा सकते हो। सो जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस है अगर उसको आप इंक्रीज कर दोगे तो हमारा V0 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल है। सो V0 कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग रियोस्टेट, RH मीन्स रियोस्टेट रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। तो ये हो गया आपको सेंसिटिविटी। सो हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज, कैसे इंक्रीज करोगे आप। ऑब्वियसली अब पहले क्या कर सकते हो आप, पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर वोल्टेज अक्रॉस द वायर को इंक्रीज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द सीरीज रियोस्टेट रेजिस्टेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1. Okay, now we will move for the second question. Question number 2. This is also a part of the previous year paper. Okay, calculate the value of unknown resistance, unknown potential. क्या बोल रहा है ये, unknown potential V और unknown potential V for a given potential. The total length of इतना, total length कितना दिया लिख लीजिए आप, 400 सेंटीमीटर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर। 400 सेंटीमीटर किसका हो गया, पोटेंशियोमीटर वायर का, मतलब फ्रॉम A to B टोटल लेंथ। एंड इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया है ये, टोटल रेजिस्टेंस मान लीजिए इसको वायर है ना, W लिख दीजिए, ठीक है, कितना है ये 10 ओम रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या बोला, बैलेंस पॉइंट ही जो ऑब्टेन्ड था लेंथ ऑफ L1 मान लीजिए ये कितना 240 सेंटीमीटर पे क्या हो रहा है, ये आपको बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, तो आपको निकालना ये। तो हम लोग को पता है एक क्या होता है टर्म के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर या फिर वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो V इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ से, के कांस्टेंट इनटू जो इसके लिए लेंथ आया, कितना लेंथ था 240, तो के इंटू
L1, ये हमारा V है, ठीक है। तो हम लोग का V के लिए ये दोनों चाहिए, K भी चाहिए एंड L1 भी चाहिए। तो अब K क्या है और L1 क्या है वो निकालेंगे। तो K इक्वल टू क्या होता है, V0 बाय L। तो अब हमको V0 निकालना है। V0 क्या है आपका, V0 है क्या, पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस का वायर, मीन्स V ऑफ AB इक्वल टू योर V0, मीन्स पोटेंशियोमीटर जो A से B है टोटल, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाई कीजिए, इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो आप। क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया और उसके बाद वोल्टेज सोर्स, यही है ना, और ये हो गया आपको पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड। और ये जो है क्या नाम है इसका, गैल्वेनोमीटर। इस सब को छोड़िए, पहले इसको देखिए आप, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होगा, ये हो गया आपको R, ठीक है। और ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर का वायर, कहाँ से कहाँ, A से B, कहाँ से कहाँ, A से B, A से B, इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, है ना। तो ये फिर से इसका इक्विवेलेंट बनाए तो ये किस टाइप से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको इस तरह से, ये हो गया आपको R, ये हो गया EMF कितना दिया है बताइए, 4 वोल्ट 3 वोल्ट, EMF कितना है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट हो गया, R हो गया, और ये RW मीन्स 10 ओम हो गया। और R का वैल्यू कितना है आपको 290 ओम। तो अब यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला लगाइए, वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला या फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल। क्या है वोल्टेज डिवाइडर रूल, क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लीजिए V ऑफ V0, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है V0 ही है। तो आप V0 लिख सकते हो इसके अक्रॉस वोल्टेज V0। तो V0 इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट इंटू किसके अक्रॉस निकाल लें, इसके अक्रॉस, तो 10 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय इसके साथ सीरीज में कौन सा रेजिस्टेंस है ये वाला, तो इसको ऐड कर दीजिए। सो इट इज़ 20 + 10। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 1/10 मीन्स 0.1 वोल्ट। ये आपका हो गया V0 अगर पता है, L आपको पता है तो K निकल गया इजीली। सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा K, दैट इज V0 हो गया, बट डिवाइड बाय L कितना है टोटल 400 इंटू K हो गया इंटू L1 कितना है आपका 240। तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, ये 0.1 है ना, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 240/400 इंटू 10, 466/100, और दिस कैन बी रिटन एज 60/1000, और वी कैन राइट 60 मिली मीन्स 10⁻³ मिली वोल्ट, और वी कैन राइट 60 इंटू 10⁻³ वोल्ट। समझ गए, दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर मिले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द ग्राफ शोन below the two potentiometer state with region which of the two potentiometer wire is more sensitive। अब सेंसिटिव कौन सा है, सेंसिटिव के लिए हम लोग क्या बोले हैं, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर क्या है, क्या था सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, के आपको क्या होना चाहिए, हाई या लो, के मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी लो, मीन्स इन्वर्सली है रिलेशन, क्या है रिलेशन, दोनों में इन्वर्स का रिलेशन है, सेंसिटिविटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या है, ये दोनों का रिलेशन इन्वर्सली है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आपको लेंथ ऐसे भी सोच सकते हो कैसे रिलेटेड है, क्योंकि के तो पता चल गया ये, और सेंसिटिविटी आपको इंक्रीज करेगा जब इसका लेंथ इंक्रीज करोगे, मीन्स के आपका रिड्यूस होगा, समझ गए, इस टाइप से भी सोच सकते हो। सो सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर के, एंड के का वैल्यू क्या होता है V0/L। तो ये हो गया आपको
रिलेशनशिप सेंसिटिविटी में। सो सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by स्लोप, लिख सकते हैं ना। स्लोप किसका, स्लोप कौन सा कर्व का है, स्लोप ऑफ V वर्सेस I कर्व, V वर्सेस L। ये जो डायग्राम दिया ये क्या है, वोल्ट एंड लेंथ, लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो स्लोप ऑफ VL कर्व हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका सेंसिटिविटी कम होगा। तो अब मान लीजिए ये एक θ1 मान लीजिए एंगल, ये θ2 मान लीजिए, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, कोई डाउट। अब देखिए 10 बोथ साइड अप्लाई कीजिएगा तो tan θ1 होगा, मीन्स वी कैन राइट स्लोप 1 इज ग्रेटर देन स्लोप 2 डायरेक्टली। ये आप सीधा लिख सकते हो स्लोप, क्योंकि स्लोप इक्वल टू tan θ होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा, जैसे ये देखिए अगर इस टाइप से वॉल है कोई, तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ही स्लोप ही है। अगर ऐसे है, अगर ये इस टाइप का इंक्लाइंड है तो ये क्या हो गया, कम स्लोप हो गया। इस पे बहुत ज़्यादा स्लोप, इस पे कुछ ज़्यादा ही स्लोप है, स्लोपिंग हो गया, ठीक है। तो स्लोप 1 इज ग्रेटर देन स्लोप 2। अगर स्लोप है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, सो सेंसिटिविटी ऑफ A इज लेस देन सेंसिटिविटी ऑफ B, मीन्स कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव है, B। सो सेंसिटिविटी किसका ज़्यादा है, B। सो आंसर विल बी योर सेंसिटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन सेंसिटिविटी ऑफ B, A, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर CBSE का है। क्या क्या है इसमें, 2 स्टूडेंट X and Y परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का ही क्वेश्चन है, सेपरेटली यूजिंग द सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम है, इस पे क्या क्या दो स्टूडेंट हैं, आपको कौन कौन है, एक X है एक Y स्टूडेंट है, ठीक है। दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कीपिंग अदर थिंग अनचेंज, और सब कुछ सेम है। तो नंबर ए में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, X इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ R मीन्स ये वाला R, अगर R का वैल्यू इंक्रीज किया, एंड B में क्या बोल रहा है, B इज सेइंग दैट द Y डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ S का डिक्रीज किया इन द सेटअप, हाउ विल दी चेंज इफेक्ट द पोजिशन ऑफ नल पॉइंट इन ईच केस एंड वाई। देखिए ये नल पॉइंट हो गया आपको, ठीक है, यहाँ पर। तो अब बोल रहा है कि X एंड Y है, 2 स्टूडेंट हैं, इन्होंने 2 टाइप का काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो इन फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि X इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ R का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब देखिए अगर ये R का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो इसके अक्रॉस क्या, मान लीजिए V0 अप्लाई है, ठीक है, V0 अप्लाई है, ठीक है ना, V0 हो गया अप्लाई, और K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स V0 बाय लेंथ, लेंथ मीन्स टोटल लेंथ, ठीक है, ये K हो गया, ठीक है। और यदि मान लीजिए ये एक EMF है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि X इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ R का यदि वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, R का वैल्यू, तो उससे क्या होगा बताइए, क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या चेंज आएगा, कुछ तो होगा ना चेंज, क्या होगा बताइए। देखिए जैसे ही आप R इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका V0 डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है भाई, क्योंकि आपका V0 क्या होगा, जो यहाँ का कुछ EMF है, मान लीजिए यहाँ का EMF B है, B माइनस, मान लीजिए इसमें करंट है आपको I, तो B माइनस RI लिख सकते हो। क्योंकि R का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली V का वैल्यू कम होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस घटेगा, माइनस हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, V0 डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको, V0 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और मान लीजिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये मान लीजिए V है, क्या है इसके अक्रॉस, V मीन्स सेल का टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल क्या है, V। सो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V को लिखेंगे हम लोग K इंटू L1, ये मान लीजिए लेंथ आया आपको L1, ठीक है, V इक्वल टू K इंटू L1। सो आपका क्या हो गया, V0 आपका रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, K भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, समझ आया ना, K तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है।
सो अगर के रिड्यूस हो रहा है, भी आपका क्या है, भी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, ये तो आपको क्या है, फिक्स है, इट इज़ फिक्स्ड वैल्यू, क्योंकि ये ईएमएफ कनेक्टेड है, ईएमएफ जिसको मेजर करना है। और फर्स्ट केस में हम लोग सिर्फ आर को चेंज कर रहे हैं, ये सब वैल्यू क्या आपको कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, भी आपको फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो गया, भी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। के आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो L1 जो लेंथ होगा वो क्या होगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा तभी ना होगा। अब देखिए भी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, अगर के घट रहा है तो एल को बढ़ाइएगा तभी ना कांस्टेंट होगा। मीन्स के अगर घट रहा है तो एल को बढ़ाइएगा तभी तो वो दोनों क्या होगा, न्यूट्रल कैंसिल करेगा एक दूसरे को। मीन्स L1 शुड बी इंक्रीज। L1 इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, ये जो L1 है वो इंक्रीज कर रहा है, मीन्स हमारा यही हुआ कि ये जो हमारा है नल पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा बताइए, लेंथ तो बढ़ाना है तो इसलिए शिफ्ट टुवार्ड्स बी की ओर शिफ्ट होगा। समझ गए ना, ये इजी कंसेप्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स अगर ये रेजिस्टेंस अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, ये वाला रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा इसलिए ये क्या होगा, पोटेंशियल नल पॉइंट आगे इस साइड शिफ्ट होगा, ठीक है, अगर ये इंक्रीज करोगे तब। अब सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, नंबर बी केस को देखिए, नंबर बी, वाई डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ एस। इसमें क्या बोल रहा है, एस को वैल्यू आप डिक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा ये बताना है। एस का वैल्यू आप डिक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, तो पहले तो आप देखिए ये जो डायग्राम है इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। एस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है लेकिन आर का वैल्यू क्या है, फिक्स कर दिया है, कोई चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा, गैल्वेनोमीटर ये इस टाइप से ही है, ठीक है। मान लीजिए इसका ई है, ठीक है, ई हो गया, और मान लीजिए इससे करंट ऐसे करके ऐसे जा रहा है, आई करंट, और क्योंकि ये बैलेंस है तो आई जी क्या हो गया आपको 0, ये जो करंट है ये क्या हो गया, आई जी इक्वल टू 0, क्योंकि ये बैलेंस है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ये क्या है आपका, कौन सा रेजिस्टेंस है, ये एस शंट। तो इसके लिए आप इक्वेशन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, करंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसमें, करंट I1 मान लीजिए, I1 क्या लिख सकते हैं आप, EMF बाय रेजिस्टेंस क्या है, मान लीजिए इस सेल का भी रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो ये क्या हो जाएगा R प्लस एस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए ये तो हो गया आपको S। अब क्या बोल रहा है कि S क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है। S को अगर कम कीजिएगा तो I1 क्या होगा आपका, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये नीचे में कम कर रहे हैं, पहले 2 था अब 1 कर दिए तो क्या हो गया, I का वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर I1 का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा बताइए, इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, जो हमारा आर आई है, R इंटू आई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। R इंटू आई मीन्स ये R हुआ और इसके साथ I1 जो करंट होगा, और क्या होगा, जो S इंटू आई वन है, S इंटू आई वन क्या हो जाएगा आपका, ये भी इंक्रीज कर जाएगा, ड्रॉप जो है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए ना, तो RI1 इंक्रीज कर गया, क्योंकि हम लोग V इक्वल टू क्या लिखेंगे, EMF माइनस I इंटू आर, I1 इंटू आर। तो ठीक है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब V आपका रिड्यूस होगा, दैट मीन्स दैट योर V विल बी रिड्यूस। V क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और V इक्वल टू हम लोग ने क्या बोला था, K इंटू L1 होता है। K आपका इस टर्म में S कांस्टेंट एंड K इक्वल टू क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। K इस केस में क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग ड्राइविंग सेल जो है इस साइड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, नो चेंज, जैसा है वैसा ही, इसलिए K क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि V0 भी आपका कांस्टेंट है और इसका टोटल लेंथ क्या है, वो तो कांस्टेंट है ही। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये V आपको रिड्यूस कर रहा है, लेकिन K क्या है, कांस्टेंट है,
के कांस्टेंट, अगर वी नॉट रिड्यूस हो रहा मतलब L1 भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, दैट मीन्स L1 विल रिड्यूस। L1 अगर कम होगा तो मतलब क्या हो गया, नल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, नल पॉइंट विल शिफ्ट टुवार्ड ए की तरह शिफ्ट करेगा। ये ए पॉइंट है इस साइड, क्योंकि इसको लेंथ रिड्यूस करना है, समझ गए ना। हाँ ये हो गया। अब दो केस हो गया। अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में नहीं है। क्या है कि इफ़ देयर इज़ नो एस, मान लीजिए नो एस, देयर इज, इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस एस, ठीक है, ओनली सेल है, सेल ऑफ ईएमएफ तो पता है ई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, देन दैट आर जो स्मॉल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन नल पॉइंट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए ये जो हमारा जो इस टाइप से सेल है और ये जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड ब्रांच है ये वाला, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। एस इसमें क्या है ही नहीं, एस है नहीं, इसमें क्या है ये आई जी इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। इसके अक्रॉस मान लीजिए वोल्टेज है वी ई, मान लीजिए वी ई, ठीक है, ये हो गया ईएमएफ, ये हो गया स्मॉल आर, आई जी इक्वल टू 0 है। तो आई जी इक्वल टू 0 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू ई एम एफ माइनस आर इंटू आई जी लिखते हैं, क्योंकि जी क्या है सीरीज में है इसलिए, क्योंकि आई जी 0 है तो वी नॉट इक्वल टू ओनली ई। सो ये जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करें या चेंज करें तो उससे कोई मतलब नहीं है। मीन्स जो हमारा ईएमएफ है उसके साथ जो सीरीज में रेजिस्टेंस है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस एस से पड़ा, क्यों फ़र्क पड़ा, क्योंकि ये संट में है, जिसके कारण से एक लूप करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज योर प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ द नीट 2021, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द पोटेंशियोमीटर सर्किट आ सेल ऑफ ईएमएफ इतना गिव अ बैलेंस पॉइंट ए 36 सेंटीमीटर ऑफ वायर। देखिए ईएमएफ कितना है, ई दिया है 1.5 और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू लेंथ कौन सा है, L1, लेंथ L1 गिव्स अ बैलेंस पॉइंट ए 36 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। मीन्स L1 कितना दिया हुआ है, ये 36 सेंटीमीटर दिया हुआ, के नहीं दिया है, ठीक है। इफ़ अनदर सेल ऑफ ईएमएफ 2.E1 मान लीजिए, ये E2 कितना है 2.5 वोल्ट इज रिप्लेस द फर्स्ट सेल, देन एट वाट लेंथ द वायर द बैलेंस पॉइंट कहाँ पर होगा वो निकालना है, के इंटू L2 क्या होगा। ये तो क्या होगा, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सिंपल है, आप रेशियो ले लीजिए दोनों का, तो ये क्या होगा 1.5/2.5 इक्वल टू के इंटू L1 कितना है 36 डिवाइड बाय के इंटू L2 तो निकालना है, के कैंसिल आउट हो गया। इसको कीजिए कितना हो जाएगा, ये 15/25, 5 5 जा 5 3 जा 3 3 12, सो L2 will be 60, L2 will be 60 centimeter. So option number A will be your correct answer. So it is easy question. Now next question, question number 6. This is also a NEET 2020 question. A resistance wire connected left meter. It is a question of the meter bridge. Meter bridge में कैसा था याद है ना, कुछ इस टाइप से रहते थे। अगर आपको मीटर ब्रिज का थ्योरी अगर देखना है वीडियो तो आप काइंडली प्रीवियस वीडियो में जाके आप ज़रूर देखें।
देखिए ये मीटर ब्रिज का हो गया, ये क्या हो गया, सप्लाई होता है, मीटर ब्रिज का ये सप्लाई हो गया। मीटर ब्रिज मतलब क्या हो गया, इसका लेंथ कितना हो गया, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये मीटर ब्रिज हो गया, ये हो गया आपको आर मीन्स अननोन रेजिस्टेंस, अननोन, ये क्या हो गया, अननोन, ये मीटर ब्रिज का डायग्राम है। और ये मान लीजिए एक्स मान लीजिए जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, मीटर क्या बोला, लेफ्ट कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज बैलेंस आर 10 ओम रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर, कौन सा लेफ्ट गैप में आर रेजिस्टेंस है जो कि अननोन है, निकालना है, ठीक है। बैलेंस आ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, 10 ओम रेजिस्टेंस कहाँ है, इन द राइट गैप, ये कितना हो गया, 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। एट अ पॉइंट विच डिवाइड द ब्रिज वायर इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 मीन्स क्या हो गया, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर बैलेंस है तो ये कितना हो गया, ये मान लीजिए 3x है तो ये 2x, 3:2, 3:2 का मतलब यही हुआ, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर क्या है, ये वाला, इसका लेंथ कितना दिया है, 1.5 मीटर, ठीक है, ये लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस वायर क्या होगा, अगर मान लीजिए आर का वैल्यू आपको निकालना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग कितना लेंथ होगा वो निकालना है। तो हमको तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, क्योंकि आर इक्वल टू रो एल बाय एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सो एक्सेप्ट एल, सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर हम इसका आर का वैल्यू निकाल लें तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या 1 ओम के लिए कितना रेजिस्टेंस वायर होगा, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे, तो इसमें क्या करना है आपको बताइए, यहाँ से आर का वैल्यू आप निकालिए, क्योंकि ये देखिए इसका मीटर ब्रिज का क्या होता है बताइए, सिंपल है, r/x इक्वल टू आर है, इसके क्रॉस में क्या है, ये 2x है, और इसके क्रॉस में ये 3x है, तो दोनों का क्या होता था, लेंथ का प्रोडक्ट, लेंथ का क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट होता था ना, 1.5, आर का क्या किससे होगा, 2x से, और x का 10 मीन्स 3x से, सो इट विल बी 3x, x कैंसल आउट, सो इट विल बी 3:2 ओनली, so r will be equal to 3/2 into x, 3/2 into x is how much, 10, so it will be 15 ohm only, so r का वैल्यू कितना आ गया, 15 ohm। और हमको पता है क्या पता है, r is directly proportional to length, so क्या लिख सकते हैं हम लोग, r is directly proportional to length का मतलब क्या हो गया, जितना ज़्यादा वो है उतना, मान लीजिए इसको r है तो r इक्वल टू मान लीजिए r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लीजिए आप, r इक्वल टू मान लीजिए कुछ भी कांस्टेंट है ना, p इंटू एल, ठीक है, कांस्टेंट को क्या माने, इक्वल टू r इक्वल टू p इंटू एल, इस टाइप का कांस्टेंट, p क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो गया r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू L1 होगा ना, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए r इक्वल, दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, r/r1 इक्वल टू L/L1, ठीक है। ये पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते थे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, एंड सो ऑन, फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो ये हो गया, r इसमें मान लीजिए 15 है, r1 कितना है, किसके लिए निकालना है हम लोग को, 1 ओम के लिए, 1 ओम के लिए, तो 1 लिख दीजिए। लेंथ कितना दिया हुआ आर के लिए, 15 ओम के लिए लेंथ तो दिया हुआ था 1.5 ओम, तो 1.5 सेंटीमीटर, और इसमें लेंथ हम लोग को पता नहीं है, तो इससे क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, तो L1 क्या हो जाएगा, 1.5/15, सो इट विल बी 1/10, L इक्वल टू क्या हो गया, 1/10 मीटर, मीटर मीन्स इंटू 100 सेंटीमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर, और वी कैन राइट L1 इक्वल टू 1 L1 क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, सो आंसर विल बी योर 1 मीटर, 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया ना, कोई डाउट है आपको,
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये सिंपल है, ये मीटर ब्रिज का डायग्राम है, इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर और लाइक करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर जल्द से जल्द मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी प्रीवियस ईयर नीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म ऑफ अ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, ठीक है। आर 5 ओम एंड आर ओम, 5 ओम है एक आर ओम है, और ये लेंथ हो गया, ठीक है। इधर में कनेक्टेड है सप्लाई, ये क्या हो गया, सप्लाई है, ठीक है। व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड विथ एन इक्वल रेजिस्टेंस, अब ये क्या बोल रहा है, ये आर था पहले, अब इसको क्या किया गया है, इसको शंट किया गया। शंट मीन्स पैरेलली, ये इस टाइप से कर दिया आर एंड आर। तो ये अगर कर देगा तो ये न्यू क्या हो जाएगा, ये आर डैश हो जाएगा, आर डैश क्या हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा, ठीक है। विथ एन इक्वल रेजिस्टेंस द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1, द रेजिस्टेंस R1 इज, R इज क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या बोला, ये इस टाइप से दिया हुआ था, पहले क्या था, L1 पे था बैलेंस पॉइंट, क्योंकि जब इसके पैरेलल में एक और R लगा दिया, क्योंकि R डैश हमारा R/2 हो गया, तो उस टाइम में L1 जो है ना वो चेंज होके क्या हो गया आपको, L1 डैश कितना हो गया, 1.6 L1 हो गया, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, समझ में आया ना। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन से, दैट इज 5/R इक्वल टू L1 बाय दिस 100 माइनस L1। समझ गए ना। और इससे क्या लिख सकते हैं, सेकेंड कंडीशन से 5/R, R तो होगा नहीं, अब क्या हो गया ये, क्योंकि शंट में लगा के R डैश हो गया तो R/2 हो गया, तो ये क्या हो गया R/2 इक्वल टू लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ L1 कितना हो गया, L1 डैश हो गया, दैट इज 1.6 L1, और नीचे में कितना हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर ब्रिज है तो 100 सेंटीमीटर का टोटल लेंथ होता है, 100 सेंटीमीटर का टोटल लेंथ। यदि मान लीजिए 1.6 इंटू L1 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1.6 L1। समझ में आया ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10/R हो जाएगा इक्वल टू 1.6 L1 बाय 100 माइनस 1.6 L1, ठीक है। इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी क्या होगा, 10/R, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू L1 बाय 100 माइनस L1 होगा ना। और यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस टू इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, 2L1 बाय 100 माइनस L1 इक्वल टू 1.6 L1 बाय 100 माइनस 1.6 L1। फ्रॉम दिस अगर आप सॉल्व करोगे तो L1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका L का वैल्यू, L1 लेंथ का जो है, लेंथ का वैल्यू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, और एक जीरो भी आता है, लेकिन जीरो तो काउंट होगा नहीं क्योंकि जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, ओनली पॉसिबल इज 25 सेंटीमीटर। सो L1 हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अब R का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, R का ही तो वैल्यू निकालना है ना, रेजिस्टेंस R का वैल्यू क्या होगा, L1 पता चल गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो आप, सिंपल है। इसमें आप पुट करोगे तो क्या होगा, R इक्वल टू 5 इंटू 100 माइनस L1 बाय L1। तो R इक्वल टू कितना हो गया आपको, 5 इंटू 75/25, सो 15 ओम। सो आंसर विल बी योर 15 ओम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल गो, हियर इट इज 8, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है, द 5 रेजिस्टेंस, ये भी नीट का है 2004 का, ठीक है। रेजिस्टेंस इच ऑफ R, इच रेजिस्टेंस कितना आर कनेक्टेड इन सोन इन द फिगर, अ बैटरी ऑफ 4 वोल्टेज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी के बीच में कितना है, ये 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। बी द करंट फ्लोन फ्रॉम ए एफ सी एंड देन दिस, इस पाथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, इस टाइप के डायग्राम को पहले आप इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम में आप कन्वर्ट करो, इसको फिर से रीड्रॉ करो, ठीक है। सिंपल है,
पहले तो आप ए बी के बीच में है ना, ये है, और सभी का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो ए बी के बीच का है, तो ए बी 2 पॉइंट आप बनाइए, ए एंड बी, ठीक है, ए बी हो गया। और ए और एफ क्या है, सेम ही पॉइंट है, एफ और बी एंड ई क्या है, सेम ही पॉइंट है, तो इसलिए सेम हो गया। अब देखिए ए या एफ से कितना कहाँ जा रहा है, ये सी जा रहा है और डी जा रहा है, 2 पॉइंट जा रहा है, तो ए से एक ऊपर गया और एक नीचे की ओर। ए से कहाँ गया, ये सी ऊपर और डी नीचे। अब देखिए बी से कहाँ गया, बी या ई से कहाँ गया, एक सी में एक डी में, एक सी में और एक डी में गया, ठीक है। सबका वैल्यू कितना है, आर 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 एंड आर। और एक क्या है, ये सी से डी में एक कनेक्टेड है, सी से डी में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। और इस दो टर्मिनल के बीच में कितना है, वोल्टेज भी लगा है, कितना कनेक्टेड है वोल्टेज, ए टू बी के बीच में, इट इज़ नथिंग बट द 4 वोल्ट, 4V, ठीक है। तो आपको करंट किस में निकालना है, ए एफ तो सेम पॉइंट हो गया, सी ई बी, मीन्स आपको ये वाला जो करंट होगा इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है। ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें क्या करते थे याद है ना, इसको मल्टीप्लाई करते थे, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते, तो आर स्क्वायर सेम हो गया, तो मीन्स बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, बैलेंस जब ब्रिज हो जाता है तो आई जी क्या लेते थे, 0 लेते थे, मीन्स आई ऑफ सी डी इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। मीन्स ये इस करंट में 0 करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट में 0 करंट का मतलब हो गया ये, इसमें करंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये ओपन सर्किट हो गया, ये टर्मिनल है ही नहीं, ऐसे देखना है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो अब सर्किट क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा, 2 रेजिस्टेंस सीरीज हो गया, 2 पैरेलल हो जाएगा, फोर भी हो गया, और ये आर एंड आर। अब इसके और इसके बीच में क्या हो गया था, 0 करंट नहीं फ्लो, मतलब ओपन सर्किट हो गया। तो अब देखिए ये वोल्टेज किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल में है ना, इसके पैरेलल में हो गया। और ये जो है आर एंड आर, इसमें करंट निकालना है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, 2R हो जाएगा। मीन्स करंट क्या हो जाएगा अब, 2R, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट, तो इसमें करंट कितना होगा, आई इक्वल टू वोल्टेज कितना है 4V/2R, तो करंट इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 कैंसिल और 2V/R, दिस विल बी योर करंट। अब देखिए ये जो 4 वोल्ट है ये भी R ही है, ये भी R, ये 4 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज और इसके अक्रॉस भी, क्योंकि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। अगर यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाए तो, क्योंकि 2R उसका भी होगा और इसका भी सीरीज में, तो ये 2R और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R। मीन्स अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है और चारों आर्म का रेजिस्टेंस सेम है, वो भी R है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलता है, R ही निकलता है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2V/R। सो आंसर विल बी योर 2V/R, मीन्स ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नीट प्रीवियस ईयर। 3 रेजिस्टेंस PQR each of 2 ohm and an another resistance S form a 4 arm of व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का बोल दिया गया है इसमें, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब PQRS अगर बोल दिया है डायरेक्टली, तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो बोल दिया PQRS है, तो लेकिन ये कौन सा टर्म कहाँ है नहीं है, उसको देखने के लिए सिंपल है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है, ये R हो गया, ये S हो गया, और इसके बीच में आपको गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है।
ये इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली रेजिस्टेंस है, इस टाइप का व्हिटस्टोन ब्रिज होता है, ये याद रखिएगा। कहाँ, ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है, ये S होता है, ठीक है। R S, P देन Q, R देन S, ठीक है। इस टाइप का ये याद रखना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा, ईच P Q R का वैल्यू कितना है 2 2 एंड 2 ओम, ठीक है। एंड अननोन रेजिस्टेंस S जो अननोन है, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है। फॉर्म द फॉर्म व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल टू S द ब्रिज गेट बैलेंस। देखिए जब ये स्टार्टिंग में तो ये नहीं था बैलेंस, लेकिन क्या हुआ जब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पैरेलल में क्या किया गया है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है। मींस अगर ये दोनों पैरेलल में हो गया तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस S डैश दैट इज S इज पैरेलल टू 6 मीन्स 6S बाय 6 प्लस S। 2 के लिए ऐसे ही निकालते हैं सिंपल, 6 इंटू, अगर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है R1 एंड R2 तो उसको कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ये दो रेजिस्टेंस के लिए, और सब रेजिस्टेंस के लिए निकालना है तो क्या करना है 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 डॉट, इस टाइप का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये S डैश हो गया इतना। अब क्या हो रहा है, अब ब्रिज बैलेंस है, मीन्स क्या करना है, इस प्रोडक्ट एंड इस प्रोडक्ट को इक्वेट कर देना, ठीक है। और अलग भी मेथड, अलग भी फॉर्मूला है, उसका ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर कर दीजिए। P इंटू S डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, R इंटू Q, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, P का वैल्यू कितना है 2, S डैश का S डैश ही मानिए, कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है। R एंड Q कितना है 2 इंटू 2, 2 कैंसल आउट, सो S डैश इक्वल टू 2, और S डैश का वैल्यू कितना है 6S बाय 6 प्लस S, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, S इक्वल टू कितना हो गया 3 ओम, S इक्वल टू कितना हो गया 3 ओम रेजिस्टेंस। समझ गए, इट इज ईजी ही है, बस आपको सॉल्व करना है ध्यान से। जो जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, तब उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और इस चैनल को 1:4 इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट ज़रूर जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये डायग्राम जो ऊपर में मैंने बनाया था, ये P हुआ, ये Q हुआ, P के बाद Q आता है इसलिए PQ, R के बाद S होता है, ये ट्रिक है, R के बाद S आता है, P के बाद Q। ये डायग्राम याद रखना है, समझे ना, भूलना नहीं है व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। इन अ व्हिटस्टोन ब्रिज ऑल द 4 आर्म हैव द इक्वल रेजिस्टेंस R। अगर 4 आर्म है, व्हिटस्टोन ब्रिज का पता है ना, 4 आर्म्स, क्या है ये रेजिस्टेंस R R एंड R, ठीक है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर R इज आल्सो R, गैल्वेनोमीटर जो है यहाँ पर बीच में जो G लिखते हैं उसका भी रेजिस्टेंस R ही है, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड एज सीन बाय द बैटरी इज, बैटरी से अगर दिखा जाए, बैटरी के थ्रू अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, समझ में आया ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्या हो गया, मैं आपको बना देता हूँ अच्छे से समझाने के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सब का रेजिस्टेंस कितना है R R R R R, और यहाँ से मान लीजिए बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा जब यहाँ से आप लुक कर देखोगे तो। एक्चुअली क्या है कि ये बैलेंस ब्रिज है, क्यों बैलेंस है, क्योंकि इसका रेशियो इक्वल है, या फिर प्रोडक्ट को इक्वल कीजिएगा तो इक्वल है, सो इट इज़ ए बैलेंस। अगर यदि बैलेंस हो गया तो क्या हो गया, ये बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, कट हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस किस टाइप से हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा तो ये 2R हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो गया तो ये 2R हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस वन, सो इट विल बी 2R एंड 2R। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R दैट इज 4R, सो इट विल बी नथिंग बट योर R। सो अब क्या हो जाएगा, वैसे भी अगर
दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, सेम वैल्यू है, तो उसका हाफ हो जाता है इक्विवेलेंट। तो आर का इक्विवेलेंट क्या होगा? आर। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इट इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन। 11 नंबर क्या है बताइए? इन द मीटर ब्रिज द बैलेंस, मीटर ब्रिज, ये किसका क्वेश्चन है? मीटर ब्रिज का है, ठीक है। द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। आपको दिमाग में मीन्स माइंड में आपको ये बनाना है, डायग्राम बना लेना है, वर्चुअल डायग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम होता था, याद है? दो लाइन पैरेलल हो गया और यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दीजिए। इसको क्या मानते थे? आर, और इसको मान लीजिए एस, एस इक्वल टू 1, ठीक है। द बैलेंस लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट इज फाइंड टू बी 20 ओम, 20 लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन द, क्योंकि ये मीटर ब्रिज है तो ये 20 हुआ, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज लाइट गैप, एस इक्वल टू कितना है? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम, राइट गैप, राइट साइड में। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस क्या होगा? आर का वैल्यू क्या होगा? सिंपल है, वेस्टर्न ब्रिज का ही कंसेप्ट है, इधर में भी प्रोडक्ट लगा दीजिए। ये क्या है? सेंटीमीटर में लेंथ है लेकिन, ठीक है। तो सिंपल है, क्या है? आर बाई एस इक्वल टू, एस आर है तो आर को किससे? 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको नीचे लिख दीजिएगा। एस को किससे मल्टीप्लाई करना है? 20 से, तो ऐसे कर दीजिएगा। आर बाई एस का वैल्यू कितना है? 1, तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 1/4, 1/4 मीन्स 0.25 ओम। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ये IIT JEE का क्वेश्चन है, IIT JEE प्रीवियस ईयर 2020 का। क्या बोल रहा है? अ पोटेंशियोमीटर वायर, ये किसका है? पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, ठीक है। PQ वायर ऑफ PQ हो गया P एंड Q ऑफ लेंथ, लेंथ क्या दिया हुआ है? लेंथ कितना? 1 मीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड सेल E1 कहाँ है आपका? देखिए ये E1 स्टैंडर्ड सेल है, और ये हो क्या आपको? ड्राइविंग सेल, ड्राइविंग मीन्स सप्लाई सेल या फिर ड्राइविंग सेल हुआ, ठीक है। इसको तो काउंट करते ही नहीं हम लोग, ठीक है, कोई नहीं। ड्राइविंग सेल हो गया, और इसके अक्रॉस मान लीजिए V0 है, ठीक है। तो मान लीजिए K क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको क्या लिखते थे? V0/L, यही हुआ ना आपका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि E1 हो गया। अनदर सेल EMF E2 ऑफ EMF 1.2 वोल्ट, E2 कितना दिया हुआ? 1.02 वोल्ट, इज कनेक्टेड विथ अ रेजिस्टेंस R एंड स्विच S यहाँ है, R यहाँ पर है रेजिस्टेंस, सुनो, विथ स्विच ओपन है, तो ओपन है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब ये क्या हो गया? इस टाइप से हो गया, ये R हो गया, ये हो गया आपको E2 हो गया, ठीक है। इस टाइप का है कनेक्टेड। द नल पोजीशन इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 49 सेंटीमीटर, तो इसके लिए नल पॉइंट कितना मिल रहा है? L2 49 सेंटीमीटर फ्रॉम Q मिल रहा है, तो Q मतलब क्या हो गया? ये कितना हो जाएगा बताइए? टोटल 100 हो गया, 100 माइनस Q मीन्स 49, दैट इज 51 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम लोग का लेंथ किधर से मेजर करते हैं? इस साइड से। सो L2 पता चल गया, तो आपको क्या निकालना? पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स K का वैल्यू क्या होगा? K का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल है, E2 इक्वल टू K इंटू L2, सिंपल फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए और फाइंड द रिजल्ट कीजिए। K इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 1.02 बाई L2 मीन्स 51, सो इट विल बी 0.02। यूनिट क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट का? ऑब्वियसली वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? 0.02। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सो अब देखिए यहाँ पर पॉइंट करने वाली बात है क्या? ये जो रेजिस्टेंस R, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर ये सीरीज में है, सेल का बैटरी के सीरीज में है तो इसका जो इफेक्ट होगा ये नल पॉइंट पे नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स कौन सा है?
इस टाइप को क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, फॉल्स है कि ट्रू, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट को हम लोग ने क्या बताया था, याद है ना, किस टाइप से था, इस टाइप से रहता था, ठीक है, वायर, और यहाँ पर एक मूवेबल जिसको हम लोग मूव करते थे, याद है ना, जिसको मूव करते थे। तो ये क्या ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह यूज कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये इस पॉइंट पे है, ठीक है, और ये आप मान लीजिए सप्लाई दे रहे हो, तो इसका 2 टर्मिनल पहले होता है, एक टर्मिनल इधर हो गया और एक टर्मिनल इसका इस साइड हो गया, ये टर्मिनल कनेक्ट नहीं रहता है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इसका पाथ क्या हो जाएगा बताइए, इसका पाथ कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सेकंड पोजीशन आएगा, अगर इफ़ द सेकंड पोजीशन मान लीजिए इस केबल का इस टाइप से है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर हो गया, तो अब नया पाथ क्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाला पाथ हो गया। मीन्स इसका लेंथ इंक्रीज कर गया, लेंथ इंक्रीज किया, यहाँ पर L1 था, यहाँ L2 हो गया, लेंथ इंक्रीज किया, समझ रहे हैं ना, लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गया, लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, इसका ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया, R2 क्या हो गया, ग्रेटर देन R1 हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, इसलिए इसको पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की तरह भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये तो सही है, ठीक है। फॉल्स कौन सा है वो हम लोग को देखना है 13 का। किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट द एनर्जी कन्वर्जन, कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन है, ये तो डायरेक्टली हम लोग को पता है, ठीक है। उसके बाद क्या, क्योंकि किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या होता है, लूप में हम लोग जाते हैं, एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, एक ही पॉइंट पर ख़त्म होते हैं, इसलिए वर्क डन क्या होता है, 0 हो जाता है। वर्क डन क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है, वर्क डन क्या हो जाता है, कंजर्व। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज द मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यस। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, जितना भी आपका रेजिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा आसपास वैल्यू हो उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट माना जाता है, सेंसिटिव माना जाता है, उतना ज़्यादा सेंसिटिव। मीन्स जितना भी व्हीटस्टोन ब्रिज का आर में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू लगभग क्या होना चाहिए, सेम रहने से ज़्यादा सेंसिटिव, अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, ठीक है। नंबर डी क्या है, इन अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इफ़ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर आर एक्सचेंज द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब, ये कहाँ का है, ये कहाँ का, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या, अगर बैलेंस पोजीशन पे है, अगर सेल और गैल्वेनोमीटर का अगर पोजीशन आप चेंज कर देंगे तो यहाँ पर कोई नल पॉइंट का कोई चेंज ही नहीं होता, नल पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मूव फॉर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। This is also a previous year paper of ITJE. The length of potentiometer wire is कितना दिया हुआ है, 1200 सेंटीमीटर। It is the length of a potentiometer wire and it carry a current of 60 एम्पियर। करंट का वैल्यू कितना है, 60 मिली एम्पियर, एम मतलब मिली, मिली का वैल्यू कितना होता है, 10 to the power -3। दिस कैन बी रिटन एज 10 to the power -3 एम्पियर, ठीक है। फॉर अ सेल ऑफ 5 वोल्ट EMF and internal resistance of 20 ohm और null point E1, ये क्या हो गया, E1 हो गया 5 वोल्ट, ठीक है। R1 मीन्स इसी का रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक है। द नल पॉइंट ऑन इट इज़ फाउंड टू बी 1000 सेंटीमीटर, क्या है, L1 कितना हो जाएगा इसका, 1000 सेंटीमीटर दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ होल वायर क्या होगा। तो आप पहले इसको समझने के लिए मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। ये पोटेंशियोमीटर है, इधर से आपको पता ही है सप्लाई आता है, ठीक है, इसको छोड़िए, यहाँ पर आप कंसंट्रेट कीजिए। ये क्या हो गया, EMF एक रेजिस्टेंस हो गया और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ये रीडिंग हुआ, ठीक है। ये मान लीजिए C, ये A, ये B। अब देखिए जो इस में जो करंट जाएगा वही करंट इस पे ही जाता है, एट बैलेंस कंडीशन पे। क्यों बैलेंस कंडीशन पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास होता है IG दैट विल बी इक्वल टू 0। सो जो करंट यहाँ से पास होता है वही करंट इसमें पास होगा, क्योंकि इस पे
सम कीजिएगा आई प्लस आई जी, लेकिन आई जी तो 0 है, सो आई विल बी आई ओनली। समझ गए ना, ये हो गया बेसिक फंडा, ये हो गया 20 और ये सेल का हो गया 5 वोल्ट। ठीक है, तो अब बताइए, और के जो होता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो क्या होता है V नॉट बाय एल। मान लीजिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है आपको V नॉट, तो V नॉट बाय टोटल लेंथ क्या हो जाता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, R1 बाय R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, R1 क्या हो गया, लेंथ, जो लेंथ है कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ वो क्या हो गया आपको R1 ही हुआ, जो लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड है दैट इज L2 हो गया। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा है, क्योंकि आपको लेंथ दिया हुआ है ना, देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये है फंडा। ठीक है, तो मान लीजिए आप R1 बाय R कीजिएगा, R1 बाय R, तो इसको क्या लिख सकते हैं L1 बाय L, सिंपल है, इस टाइप का लिख सकते हैं आप, क्योंकि जब ये प्रोपोर्शनल है तो आप इसको इस फॉर्म में आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू कितना है आपको, R1 तो दिया है 20 ओम, नहीं और R का वैल्यू कितना है, कैपिटल R का, कैपिटल R तो आपको निकालना है, सिंपल है, समझ रहे हैं ना। कैपिटल R को आपको निकालना है। ठीक है, तो आप बताइए, अगर इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, अब रुकिए मैं आपको इजीली बताता हूँ, सिंपल है। इसमें देखिए, ये इस डायग्राम आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है, जो ये जो करंट जो पास हो रहा है इसमें I, और ये V नॉट क्या हो गया टोटल, V नॉट क्या हो गया टोटल, तो कैपिटल R जो होगा वो क्या होगा रेजिस्टेंस, दैट इज V नॉट बाय, V नॉट हमारा क्या है, V नॉट बाय आई भी लिख सकते हो आप, लिख सकते हैं कि नहीं, ये पहले बताइए। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं। और हमको यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है क्या, EMF इक्वल टू के, देखिए क्या लिख रहे हैं, EMF इक्वल टू के इंटू क्या लिखते थे लेंथ, लेंथ E1 इंटू L1 इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, और के को हम लोग क्या लिखते हैं, V नॉट बाय L इंटू L1। ठीक है, E1 कितना है दिया हुआ बताइए 5 इक्वल टू V नॉट कितना है पता नहीं, L कितना है, L हो गया आपको 1200 इंटू L1 कितना है पता है ना, L1 हो गया 1000। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट V नॉट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। V नॉट कितना हो जाएगा बताइए, V नॉट क्या हो जाएगा बताइए, 5 इंटू 1200 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, दैट इज 6 वोल्ट। V नॉट कितना हो गया 6 वोल्ट। ओके, ये हो गया V नॉट। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा आपको, V नॉट कितना हो गया 6 वोल्ट डिवाइड बाय करंट कितना है आपको दिया हुआ है 60 मिली एम्पियर, तो 60 मिली मीन्स 10⁻³ सो इट विल बी इक्वल टू R इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 1/10 इंटू 10⁻³ तो ऊपर जाएगा, सो इट विल बी 100 ओम, सो इट विल बी योर 100 ओम, सो आंसर विल बी योर 100 ओम्स। तो समझ में आया ना कैसे किया मैंने, इसको लिख दिए। पहले तो आप ये वाला इस पोर्शन को आप ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है E1 दिया हुआ है, तो E1 इक्वल टू क्या होता है के पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1, के क्या लिख सकते हैं V नॉट बाय L मीन्स टोटल लेंथ। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले, यहाँ से हम लोग V नॉट निकाले और V नॉट को इसमें पुट कर लिए, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई, यही करंट क्या हो जाएगा इसमें पोटेंशियोमीटर में वायर होगा, क्योंकि एट बैलेंस कंडीशन पे इसमें इस ब्रांच में 0 करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा। सो बोथ करंट आर इक्वल, देयरफॉर R इक्वल टू क्या होगा टोटल वोल्टेज, R मीन्स R इज द रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ AB का रेजिस्टेंस है, इसलिए क्या होगा टोटल करंट कितना है I, और टोटल वोल्टेज अक्रॉस कितना है इस दोनों के AB के अक्रॉस में, मीन्स V ऑफ AB इज नथिंग बट योर V नॉट। सो V नॉट बाय I हो गया, और V नॉट कितना निकाले 6, तो इसको डिवाइड कर दीजिए और यू विल गेट आंसर एज
100 ohm. So ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. सो आज के लिए बस इतना ही. तो ये क्या हो गया आपको, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो ये हमारा इस तरह से ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो यहाँ पर एंड होता है. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एंड होता है. और इसका अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाला हूँ ये इसका समरी वीडियो होगा. समरी वीडियो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं समरी वीडियो लाऊंगा, जो कि बहुत ही कम टाइम में मैं पूरा चैप्टर को मैं बताने वाला हूँ. शॉर्ट में बताने वाला हूँ. तो वो मैं जल्द ही लाऊंगा. थोड़ा टाइम कांस्टेंट के कारण मैं थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मैं तब पर भी कोशिश करूँगा. और वो जो है ना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है. तो बेस्ट ऑफ लक आप लोग को. अच्छे से तैयारी कीजिए आप एग्ज़ाम के लिए. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.